हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल द रैशनल इकोनॉमिक्स क्लास 12th अकाउंटेंसी का एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज कैपिटल एडजस्टमेंट, जिसका जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग क्वेश्चन में बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो आज हम करेंगे केस नंबर 1। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन साथ के साथ मिलते रहे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। कैपिटल एडजस्टमेंट का केस नंबर 1। अब इसमें हमने जो पुराने पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल को एडजस्ट करना है अकॉर्डिंग टू द न्यू पार्टनर्स कैपिटल। नया पार्टनर जितनी भी कैपिटल लेके आएगा उसके बेसिस पे हमने पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना है। नाउ एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स मतलब पुराने जो पार्टनर्स है उनके कैपिटल को नए पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पे हमने क्या कर देना है, एडजस्ट कर देना है। तो इसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं? सबसे पहला काम, सॉल्व द क्वेश्चन कंप्लीटली। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, जो सिंपल वाले क्वेश्चंस थे, हम पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते थे और बाद में निकालते थे ना टू बैलेंस सीडी, वो हम क्लोजिंग कैपिटल निकालते थे या नहीं निकालते थे, तो वो हमने पूरा का पूरा सॉल्व कर देना। पर ध्यान में रखना ये टू बैलेंस सीडी ना हमने फाइनल अपने पार्टनर कैपिटल अकाउंट में नहीं लिखना, इसको रफ में लिख लेना, इसको फेयर नहीं लिखना। फिर हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है। देखो, अगर आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी हुई है क्वेश्चन में, बहुत अच्छी बात है। नहीं दी हुई तो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। देन कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। आपने टोटल कैपिटल फर्म का निकालना है नए पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पे। अब इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला होगा कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। इसके शेयर का रेसिप्रोकल कर दो। ओके, अब रेसिप्रोकल का क्या मतलब है? मान लो एक पार्टनर है सी जो है वो 1 लाख रुपए का कैपिटल लेके आता है और कितने शेयर के लिए लेके आता है? 1/3 शेयर के लिए। अब जब टोटल कैपिटल निकालना है तो हम क्या करेंगे, 1 लाख को 3/1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये टोटल कैपिटल आपकी कितनी निकल जाएगी? 3 लाख रुपए निकल जाएगी फॉर्म की। तो इस तरह से हमने करना है। फिर उसके बाद ये जो 3 लाख रुपए आए ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना अमंग द पार्टनर्स, जितने भी आपके पार्टनर्स होने वाले हैं। फिर हमने सरप्लस और डेफिसिट निकालना बाय कंपेयरिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल, जो कि हमने 4th स्टेप में निकाला। मतलब जब भी हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो कैपिटल निकाला है उसको कंपेयर करेंगे जो हमने ये रफ में कैपिटल निकाला हुआ है टू बैलेंस सीडी, एंड देन वी विल बी लुकिंग एट सरप्लस एंड डेफिसिट। अब सरप्लस और डेफिसिट कब आता है कि अगर प्रेजेंट कैपिटल जो कि हमने स्टेप 1 में निकाली है वो ज्यादा है न्यू कैपिटल से। डेफिसिट कब आता है? जब प्रेजेंट कैपिटल जो है वो कम है न्यू कैपिटल से। अभी देखने में लग रहा होगा कि यार क्या इसमें चीज होने वाली है, बट द थिंग इज जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे लॉन्ग क्वेश्चन, फिर आपको बहुत इजीली पता लग जाएगा कि क्या करना है। और अगर कोई भी एक्सेस और डेफिसिट है उसको हम कैश और करंट अकाउंट से क्या कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे। राइट, चलो क्वेश्चन करते हैं। पहले तो आपको बेसिक एडजस्टमेंट ही समझाऊंगा कि हमने एडजस्टमेंट सॉल्व कैसे करने हैं, बिकॉज लॉन्ग क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नाउ एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन 3:2। कैपिटल्स ऑफ पार्टनर आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स आर 80,000 एंड 60,000। मतलब एक्स और जो वाई है उसका टू बैलेंस CD वो कितना है आपका है 80,000 एंड 60,000। मतलब जो स्टेप 1 वाला पॉइंट है ये वाला, सॉल्व द क्वेश्चन कंप्लीटली एंड फाइंड प्रेजेंट कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, वो हमें ऑलरेडी गिवन है। नाउ दे एडमिट Z को एडमिट कराया कितने शेयर के लिए? 1/5 शेयर के लिए एडमिट कराया, जो कि ये एक्वायर कर रहा है इक्वली फ्रॉम X एंड Y। मतलब 1/10 एक्वायर किया फ्रॉम X एंड 1/10 ही एक्वायर किया फ्रॉम Y, क्योंकि इक्वल हो गया ना फिर। सो 1/10 अब फ्रॉम है ना, तो फ्रॉम का पर्सपेक्टिव आपको क्या समझाया था? फ्रॉम में हम सीधा क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। राइट, उसके बाद देखो जो कैपिटल है वो कितनी लेके आ रहा है? 35,000। तो जो C है Z है, सॉरी, जो Z है वो कैपिटल कितनी लेके आ रहा है अपनी? 35,000 की कैपिटल लेके आ रहा है। द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स आर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ
प्रपोर्शन ऑफ जेड्स कैपिटल, मतलब ये आ गया न्यू पार्टनर के बेसिस पे हम उनकी कैपिटल को क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। नाउ कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एक्चुअल कैश पेड ऑफ और ब्रॉट इन बाय द ओल्ड पार्टनर्स फॉर द पर्पस। अब आपने देखना कि अगर तो देखो सरप्लस में है तो पार्टनर्स को पैसा पे करना पड़ेगा हमें फर्म को, अगर डेफिसिट में है तो पार्टनर से पैसा लेंगे अगर हमारा प्रेजेंट वैल्यू जो है वो प्रोपोर्शनेट वैल्यू से कम या ज्यादा हो। तो चलो उसके लिए क्या करना है हमने, सबसे पहले आपको क्या बताया था, स्टेप नंबर 2 में हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है। तो इनका ओल्ड रेशियो कितना है, 3:2। अगर मैं x की बात करूं तो x का ओल्ड कितना था, इट वाज 3/5 और x का न्यू कितना होने वाला है, 3/5 माइनस 1/10, क्योंकि सीधा सीधा 1/10 उसने किससे ले लिया, z ने x से ले लिया। तो यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, 6 माइनस 1 यहाँ पे आ गया 5/10। अब उसके बाद अगर y की बात करें तो y का ओल्ड कितना है, इट इज 2/5 और y का न्यू कितना आएगा, ये आएगा 2/5 माइनस 1/10। तो ये हो जाएगा हमारा 10, ये आ गया 4 माइनस 1, तो ये आ गया 3/10। तो यहाँ पे अगर चेक किया जाए रेशियो क्या बना, 5/10, 3/10 और वो क्या था 1/5। अब बराबर करना है इसको तो यहाँ पे आ जाएगा 10, 5:3:2। सो दिस इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हमने स्टेप 2 में क्या पढ़ा था कि हमें क्या निकालना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। उसके बाद हमें टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो टोटल कैपिटल हम किस तरह से निकालेंगे, तो टोटल कैपिटल निकालने के लिए आपको क्या करना है, फॉर्मूले में क्या था, नए पार्टनर का कैपिटल और उसके शेयर को रेसिप्रोकल कर दो। तो 35,000 इंटू 5/1 कर दो। सो ये आ जाएगा 0, 0, 0, 5, 5, 2, 5, 3, 15। सो 1,75,000 आपका टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ गया। उसके बाद क्या था, ये टोटल कैपिटल को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो ये कितनी थी, 5:3:2। इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना x, y और z के बीच में, राइट। तो x का कितना आ जाएगा, तो इट विल बिकम 87,500, इसका 17 3 51 एंड देन 52,500 एंड यहाँ पे आ जाएगा 35,000। देखो z का तो उतना ही आ गया 35,000, राइट। अब देखो यहाँ पे लिखो x और यहाँ पे लिखो y। तो इनका देखो प्रेजेंट कैपिटल और प्रोपोर्शनेट कैपिटल, ये प्रोपोर्शनेट कैपिटल है जो हमने बाद में निकाला। x का प्रेजेंट कैपिटल कितना था, 80,000, y का कितना था, 60,000। प्रोपोर्शनेट कैपिटल कितना निकला, 87,500 और यहाँ पे कितना निकला, 52,500। देखो एक्चुअल में जो x है उसका कैपिटल होना कितना चाहिए था, ये होना चाहिए था 87,500, पर उसका कैपिटल था कितना, 80,000। तो इसका मतलब जो x है वो अब क्या करेगा, पैसा लेके आएगा। कितना पैसा लेके आएगा, 7,500 रुपीज लेके आएगा। यहां तक क्लियर हुआ, गॉट इट। उसके बाद देखो जो y है उसका कैपिटल होना कितना चाहिए था, इट हैज टू बी 52,500, इतना होना चाहिए था, राइट। और उसका था कितना, प्रेजेंट कैपिटल कितना था, 60,000। इसका मतलब उसका कैपिटल ज्यादा था, होना इतना चाहिए था। इसका मतलब उसको हम लोग कितने पैसे देंगे, 7,500 रुपीज कैश पे कर देंगे। इस तरह से हमने देखना है, समझे। इसको नोट डाउन कर लो, एक लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं, देन आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि किस तरह से हमने जो अपने क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। चलो नेक्स्ट वन करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन से। नाउ आशीष एंड निमिष वर पार्टनर्स इन 3:2। आशीष और निमिष दो पार्टनर्स हैं जो अपना प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 3:2 में, और उनका बैलेंस शीट का ये हमें जो फॉर्मेट है वो दिया हुआ है। लायबिलिटी साइड में आशीष कैपिटल, निमिष कैपिटल, देन जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, क्रेडिटर्स। हमने पहले बैलेंस शीट में वो चीजें देखनी है जो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जैसे कि आपको समझाया था, जैसे कि जनरल रिजर्व, इसको स्टार मार्क कर लो, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इसको भी स्टार मार्क कर लो।
एसेट साइड पे आते हैं, वी हैव प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, डेटर्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट, स्टॉक और कैश, ये कुछ हमें दिया हुआ है। ओके, नाउ गीता इज एडमिटेड एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। तो गीता कितने शेयर के लिए एडमिट हो रही है फर्म में? 1/4 शेयर के लिए गीता एडमिट हो रही है। गीता ब्रॉट 3 लाख एज कैपिटल, 3 लाख का कैपिटल लेके आ रही है, एंड गुडविल का जो प्रीमियम है वो कैश में लेके आ रही है। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 लाख। गुडविल जो है फर्म की कितनी वैल्यू की हुई है? 2 लाख रुपए। ये फर्म की गुडविल है, ये गीता के अकेले की गुडविल नहीं है। बैड डेट अमाउंटेड टू 2000 एंड क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट एट 5% ऑन डेटरी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको ऑलरेडी बताया था कि ऐसे कुछ कुछ पॉइंट्स उठाता रहूंगा लॉन्ग क्वेश्चंस में, जो कि आपके अलग से प्रिपेयर होते रहेंगे। सो ये बैड डेट और जो प्रोविजन है इसकी पूरी एडजस्टमेंट जो वो डेटर्स के साथ क्या हो जाएगी, और प्रोविजन फॉर बैड डेट के साथ यहाँ पे लिंक हो जाएगी। ना फर्नीचर वाज अंडर वैल्यूड बाय 65,400, तो फर्नीचर का एडजस्टमेंट आ गया यहाँ पे, अंडर वैल्यूड है ये 65,400 से, एंड स्टॉक वाज टेकन बाय निमिष और 1,30,000, तो स्टॉक का एडजस्टमेंट आ गया यहाँ पे, जो निमिष ले गया पार्टनर है। द लायबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन फंड वाज डिटरमिन्ड एट 30,000, तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड जिसको हम स्टार मार्क कर रहे हैं उसको लेकर लायबिलिटी भी आ गई, मतलब 30,000 पे रखे थे भाई, वर्कर के चोट लगी, खर्चा आ गया, 20,000 रखे थे, वर्कर के चोट लगी, खर्चा कितना आ गया? 30,000 रुपए का आ गया, तो यार पल्ले पड़ गया ज्यादा खर्चा। नाउ आफ्टर द अबव एडजस्टमेंट्स कैपिटल ऑफ आशीष एंड निमिष वर टू बी एडजस्टेड टेकिंग गीता's कैपिटल एज बेस। अब गीता का कैपिटल एज अ बेस रख के करना है, दैट मींस न्यू पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पे हम कैपिटल को क्या कर रहे हैं? एडजस्ट कर रहे हैं। अगर हम न्यू पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पे कैपिटल को एडजस्ट कर रहे हैं, दैट मीन ये हमारा केस नंबर 1 हो गया कैपिटल एडजस्टमेंट का। एक्सेस और शॉर्टेज बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था? पिछले वाले क्वेश्चन में या तो एक्चुअल कैश पे ऑफ किया था या फिर लेके आया था। ओके, पर इसमें हमने क्या करना है? इसमें करंट अकाउंट ओपन करना है। गॉट इट? तो हमने प्रिपेयर करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट आफ्टर द एडमिशन ऑफ गीता। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है, लायबिलिटी साइड से स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी बताया था लॉन्ग क्वेश्चन में हमने कहाँ से स्टार्ट करना है, तो आशीष कैपिटल, निमिष कैपिटल से स्टार्ट करेंगे। तो इनका जो कैपिटल है 3,10,000, 2,90,000, तो कैपिटल अकाउंट में ऑन क्रेडिट साइड यहाँ पे लिख देंगे बाय बैलेंस BD, तो ये आ जाएगा 3,10,000 एंड 2,90,000, राइट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व पे स्टार लगाया, 50,000 का है। कौन सी साइड पे लिखा? लायबिलिटी साइड। फेवरेबल बैलेंस होता है क्रेडिट, इसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। कौन से पार्टनर्स में? ओल्ड पार्टनर्स में। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। दैट मींस एंट्री क्या बन रही है? एंट्री बन रही है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू आशीष टू निमिष। दैट मींस आशीष और निमिष का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। वो किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है? बाय जनरल रिजर्व। तो 50,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हमारे पास आ जाएगा 30,000 और दूसरा आ जाएगा यहाँ पे 20,000। नेक्स्ट आता है वर्कमैन कंपनसेशन फंड। ये कितने का है? 20,000 का है। देखो ट्रीटमेंट इसका भी यही होना था कि ये 20,000 हमने ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना था, बट इसको लेके एडजस्टमेंट आ गई। एडजस्टमेंट में क्या कहा है? एडजस्टमेंट में कहा है कि क्लेम अराइज हो गया 30,000 रुपए का। मतलब ये क्या पॉइंट बन गया हमारा? दैट क्लेम इज ग्रेटर देन वर्कमैन कंपनसेशन फंड। हमने फंड बना के रखा यार, अगर वर्कर के चोट लगेगी तो ठीक है उसमें से पैसा दे देंगे, 20,000 का फंड बना के रखा, बट एक्चुअल में खर्चा कितने का आ गया? 30,000 का आ गया। तो अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? सबसे पहले जो तो टोटल 30,000 का खर्चा आया उसको तो हम लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड कर देंगे। वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितने का हो गया? 30,000 का। और बाकी जो हमारा एक्स्ट्रा 10,000 रुपया है वो हमारी लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है, तो लायबिलिटी कर रहा है तो रीवैल्यूएशन के कौन से साइड पे? डेबिट साइड पे टू वर्कमैन कंपनसेशन फंड। कितने से? 10,000 रुपए से यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे। यहाँ पे ये ट्रीटमेंट हो गया। नेक्स्ट वन देखते हैं क्रेडिटर। ये बेचारा भोला भाला कुछ नहीं है इसके एडजस्टमेंट में, 1,10,000 का एज इट इज इसको बैलेंस शीट में उतार लो फिर से। तो क्रेडिटर्स एज इट इज उतार लेंगे 1,10,000 रुपए, इसका और कोई काम नहीं है होने वाला। वापस आते हैं प्लांट एंड मशीनरी। भाई इसके बारे में भी कुछ भी इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा नहीं है। 2,90,000 का, तो प्लांट एंड मशीनरी 2,90,000, इसको एज इट इज उतार लो। फिर फर्नीचर कितने का था? 2,20,000 का था। फर्नीचर को लेके क्या एडजस्टमेंट कर रहे हैं? फर्नीचर कह रहे हैं अंडर वैल्यूड था 65,400 से। 65,400 से इसका वैल्यू अंडर वैल्यूड था। इसका मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अंडर वैल्यूड था तो इसको सही करो।
बाय फर्नीचर। तो रीवैल्यूएशन के कौन से साइड पे आएगा ये? क्रेडिट साइड पे। क्यों क्रेडिट साइड पे? बिकॉज रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड पे एसेट्स बढ़ती हैं और बैलेंस शीट में एसेट साइड में व्हाट आई विल डू, 2,20,000 में ये 65,400 में ऐड ऑन कर दूंगा, तो ये बन जाएगा 2,85,400। लेट मी अगेन चेक, 2,20,000 एंड 60 हो गया 280 और 500, ये 5,400 हमने ऐड करके बना लिया वैल्यू। फर्नीचर का काम खत्म हुआ। नेक्स्ट चलते हैं फिर से वापस, डेटर्स। यस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब ध्यान से समझना इसमें क्या क्या, एक एक स्टेप को ध्यान से समझ लेना। डेटर कितने के दिए थे? 90,000 के। प्रोविजन फॉर बैड डेट कितने की थी? 1,000 की। मतलब 90,000 रुपए में से हमें ये लग रहा था कि 1,000 तो मरना ही मरना भाई, किसी भी हालत में ये मिलने वाला नहीं है, तो हमने साइड में उसको रख दिया कि यार ये पैसा मरने वाला है। पर जब बाद में देखा तो एक्चुअल में कितना पैसा मर गया? 2,000 रुपए मर गया एक्चुअल में। तो बैड डेट कितने का हो गया? 2,000 का। अब हमने रखा कितने का प्रोविजन था? 1,000 का, कि ये तो मरना है, पर मर कितने गए? 2,000। एक्स्ट्रा कितने मरे? 1,000 रुपया मरा। तो अगर एक्स्ट्रा 1,000 मरा तो ये एक्स्ट्रा 1,000 मेरी 1,000 से एसेट्स कम कर रहा है, डेटर कम कर रहा है, तो यहाँ पे मैं पहले वो बैड डेट का यहाँ पे 1,000 रुपया लिख दूंगा, क्योंकि मैं मान के चल रहा था 1,000 तो मरेगा ही मरेगा, पर मर कितना गया? 2,000। तो मेरा 1,000 एक्स्ट्रा गया ना, तो 1,000 एक्स्ट्रा गया तो मैं रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करूंगा। अब अगली कहानी समझो। अब मेरे को एक चीज तो क्लियर थी यार, 1,000 वाला तो काम खत्म हो गया। यहाँ पे कोई भी ओल्ड प्रोविजन मेरे पास जो है वो नहीं बची, क्योंकि जो बैलेंस शीट में प्रोविजन दी होती है वो होती है ओल्ड प्रोविजन। तो मेरे पास ओल्ड प्रोविजन तो 1 रुपए की भी नहीं बची, क्योंकि ये बैड डेट वाले में केस में कंपनसेट होगी। अब उसके बाद क्या कहा जा रहा है? यू नीड टू क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट एट 5% ऑन डेटर्स। अब जो आपके डेटर्स बचेंगे, मतलब डेटर्स आपके कितने के बचे? डेटर्स आपके थे 90,000 के, उसमें से बैड डेट कर लो, कितने की बैड डेट होगी? 2,000 की। अब 2,000 में से कितने के बचे? 88,000 के। माइनस करो प्रोविजन फॉर बैड डेट एट द रेट 5%, कितना बना? 4,400 बच गया। तो 4,400 माइनस करने के बाद 83,600 के डेटर्स बचे। अब यहाँ पे प्रोविजन क्रिएट किया 4,400 का, तो यहाँ पे टू प्रोविजन फॉर बैड डेट रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, बिकॉज लायबिलिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। ये ट्रीटमेंट है इसका पूरा, ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है। इसके अलावा और जितने भी बैड डेट के ट्रीटमेंट होने वाले हैं ना, आपको एक अलग क्वेश्चन में कराऊंगा, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि यार बैड डेट के कौन कौन से ट्रीटमेंट्स हमारे पास अवेलेबल है, आपका रिवीजन हो जाएगा उसमें बहुत अच्छा। नेक्स्ट देखो, स्टॉक। स्टॉक कितने का था? 1,40,000 का था। स्टॉक लेके जा रहा है, कौन लेके जा रहा है? स्टॉक लेके जा रहा है निमिष। कितने का? 1,30,000 का लेके। देखो स्टॉक था कितने का? 1,40 का। लेके कितने का जा रहा है? 1,30,000 का लेके जा रहा है। तो भाई हमें यहाँ पे क्या हो गया? नुकसान हो गया, एसेट कम हो गया हमारा। कितने से कम हुआ? डिफरेंस देखो, तो स्टॉक 10,000 से एसेट मेरा कम हो गया, पर वो स्टॉक लेके कौन गया? निमिष। तो स्टॉक, तो निमेश में हम लिख देंगे 1,30,000, क्योंकि जितने का लेके गया उतना ही लिखेंगे। और ध्यान रखना, जब भी कोई पार्टनर जो एसेट है वो टेक ओवर करता है, मैं ऑलरेडी पुरानी वीडियोस में बता चुका हूं, तो उसका कैपिटल क्या हो जाता है? डेबिट हो जाता है। तो हमने निमेश का कैपिटल क्या किया? डेबिट किया। किसकी वजह से डेबिट किया? स्टॉक की वजह से डेबिट किया। तो यहाँ पे ये वाला हमारा पॉइंट जो है वो हो गया। नेक्स्ट देखो, कैश। कैश है 41,000, इसको तो अभी के लिए ऐसे लिख दो। कैश कितना है जी? 41,000, बाहर लिख दो इसको अभी के लिए। यहां तक हो गया। तो हमारा बैलेंस शीट का तो सारा काम धंधा जो था हमने कर लिया खत्म। अगर हमारा बैलेंस शीट का काम धंधा हो गया डन, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या क्या है? गीता कितने का कैपिटल लेके आ रही है? वो 3 लाख रुपए का कैपिटल लेके आ रही है। ठीक है, अगर 3 लाख का कैपिटल लेके आ रही है तो सिंपली यहाँ पे प्लस कर दो, कितने लाख? 3 लाख रुपए तो जोड़ दो, डन। और यहां पे लिख दो बाय कैश, कितना? 3 लाख रुपए का कैश लिख दो। फिर वैल्यूड गुडविल कितना है? वैल्यूड गुडविल था आपका 2 लाख रुपए का। ये 2 लाख रुपए वैल्यूड गुडविल किसका था? फॉर्म का था। अब गीता कितने शेयर के लिए आ रही है? गीता आ रही है 1/4 शेयर के लिए। निकालो प्रीमियम का अमाउंट। तो प्रीमियम क्या निकलेगा आपका? प्रीमियम फॉर गुडविल इट विल बी
2 लाख इंटू 1/4, तो ये आ गया आपके पास 50,000। तो यहाँ पे 2 लाख का 1/4 किया, 50,000 आ गया। अब ये जो प्रीमियम है ये कौन से पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में। कौन सी रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग। अब यही सैक्रिफाइसिंग क्यों बन गई? बिकॉज इसके अलावा ओल्ड पार्टनर के शेयर के अलावा, न्यू पार्टनर के शेयर के अलावा कुछ नहीं दिया हुआ। दैट मीन्स ओल्ड रेशियो हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाएगा। तो हमें 50,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। तो ये आ जाएगा हमारे पास प्रीमियम फॉर गुडविल। तो 50,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करें तो ये भी आ जाएगा 30,000 और यहाँ पे आ जाएगा 20,000। लेट्स सी उसके बाद कुछ हमारे पास बच रहा है, नहीं बच रहा। तो ये कैपिटल का कहानी खत्म, गुडविल डन, प्रोविजन क्रिएट कर दिया, बैड डेट का हो गया काम खत्म, फर्नीचर अंडर वैल्यू कर दिया, अंडर वैल्यू था वो सही कर दिया, निमिष वाला कर दिया पॉइंट, वर्कमैन कंपनसेशन की लायबिलिटी की। उसके बाद फाइनल जो है हमने अपना कैपिटल, प्रेजेंट कैपिटल निकालना है। तो प्रेजेंट कैपिटल निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को पहले तो यार रिवैल्यूएशन का देखना है, गेन हो रहा है लॉस हो रहा है। तो ये तो क्लियर दिख रहा है कि गेन हो रहा है। यहाँ पे 65,400 है और यहाँ पे भी 65,400 है। तो गेन आ जाएगा, टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन, जो कि हमने आशीष और निमिष के अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो लेट्स सी क्या फर्क आ रहा है हमारा। तो 10,000, 20, 25,500। तो यहाँ पे 65,400 में से माइनस कर दो 25,400, 000 बच गया हमारे पास। 40,000 रुपीज़ बच गया। तो 40,000 रुपीज़ को हम लोगों ने 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, एक का आ जाएगा 24,000 और दूसरे का कितना आ जाएगा? 16,000 आ जाएगा। उसके बाद इस गेन को हमने ट्रांसफर करना है यहाँ पे बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये कितना है हमारे पास? ये आ गया मेरे पास जी 24,000 और यहाँ पे आ गया जी 16,000। ये हो गया मेरा पूरा का पूरा क्वेश्चन खत्म। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, अभी आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है और उसके बाद जो हमने प्रेजेंट कैपिटल है, जो टू बैलेंस शीट है, वो रफ में निकालना है। ठीक है, तो रफ में निकालने के लिए हम पहले टोटल कर ले इसको, क्या क्या आ रहा है हमारा। तो मैं सीधे रफ में अगले वाले स्लाइड में लिख दूंगा इसको। सो 3,10,000, 340, 370, 3,94,000। तो 3,94,000 ये आ गया जी आशीष का। ओके, तो 310, 340, 370, 80, 90, बहुत बढ़िया। उसके बाद 290, 310, 330, 330 एंड ये आ गया 340। 340 में से पहले मैं माइनस कर दूं 130। तो 340 में से 130 के 210 और 6,000 ऐड ऑन कर दूं तो ये आ जाएगा 2,16,000। ये आ जाएगा निमिष का कैपिटल। तो 3,94,000 आशीष का प्रेजेंट कैपिटल और 2,16,000 निमिष का। इसको अगली स्लाइड में हम नोट डाउन कर लेते हैं। 394 एंड 2,16,000, these are the present capital. Got it? अब जाते हैं हम अपने पूरे स्टेप्स पे। हमने पहला स्टेप अपना कंप्लीट कर दिया। दूसरे स्टेप पे मैंने आपको क्या समझाया था? मैंने समझाया था आपको निकालना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए क्या क्या करना है? हमें पता है जो आशीष है और निमिष है उसका कैपिटल का रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था? 3:2। और जो गीता थी, वो गीता कौन से शेयर के लिए आ रही थी? 1/4 शेयर के लिए आ रही थी। तो गीता 1/4 शेयर के लिए आ रही थी। तो हम, ये केस नंबर 1 हो गया। वी नो दैट टोटल शेयर किसी भी रेशियो का 1 होता है और अगर गीता 1/4 के लिए आ रही है तो रिमेनिंग शेयर विल बी 1 - 1/4, इट विल बी 3/4। तो आशीष का शेयर न्यू कितना हो जाएगा? 3/5 इंटू 3/4, इट विल बी 9/20। और जो निमिष है उसका शेयर कितना हो जाएगा? 2/5 इंटू 3/4, इट विल बी 6/20। तो अगर मैं 9/20, 6/20 एंड 1/4 करूं तो व्हाट आई विल बी गेटिंग 29, 6 एंड 5। तो 9, 6, 5 मेरे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो वो बन जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हमें निकालना है टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। न्यू फर्म का कैपिटल निकालना है। तो न्यू फर्म का कैपिटल निकालने के लिए आपको मैंने स्टेप बताया था
जो भी आपका नया पार्टनर आ रहा है, जो नया पार्टनर कौन था, गीता। गीता कितना कैपिटल लेके आ रही थी, 3 लाख रुपए कैपिटल लेके आ रही थी, और उसके शेयर का रेसिप्रोकल कर लो, सो 1/4 कर 4/1 कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, 12 लाख रुपए आ जाएगा। और इस 12 लाख रुपए को आपने किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो अगर मैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करूं, दैट मीन्स 9:6:5 में इसको डिस्ट्रीब्यूट करूं, तो मेरे पास देखो क्या क्या वैल्यू जो है वो निकल के आती है। तो यहां पे 12 लाख आ गया, तो 12 लाख इंटू 9/20, 5,40,000, तो यहाँ पे आ जाएगा 3,60,000, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 लाख। ये वैल्यूज निकल आई। ओके, अब ये देखो, हमें इतना तो पता ही था, जो गीता है उसकी कैपिटल कितनी है, 3 लाख। इसको तो छोड़ दो, इसका तो कोई काम ही नहीं है, इसका ऐसे ही रख दो। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि यार प्रोपोर्शनेट कैपिटल को हमने कंपेयर करना है प्रेजेंट कैपिटल से, जो आशीष और निमिष है। तो कितना है, 5,40,000, और दूसरे का कितना, 3,60,000। गॉट इट। इनका कैपिटल होना कितना चाहिए था, आशीष का 540 होना चाहिए था, बट है कितना अभी, 394। इसका मतलब इसका कैपिटल कम है, इसको पैसा लाना पड़ेगा। वेयर एज निमिष का कैपिटल होना कितना चाहिए था, 360, बट है कितना अभी, 216। इसका भी कम है, इसका मतलब इसको भी पैसा लेके आना है। पर पैसा लेके कैसे आना है, वो लेके आना है भाई करंट अकाउंट के बेसिस पे। तो सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लेता हूं और फिर बताता हूं क्या करना है हमने। यहां पे आप लिखोगे टू बैलेंस CD 5,40,000, 3,60,000 एंड 3 लाख। इसको तो एज इट इज कर दो, खत्म। यहाँ पे ये तो 3 लाख हो ही गया, इसको तो चाहे छेड़ो ही मत। तो ये भी 3 लाख आपका जो है वो हो गया। इसको नहीं कुछ छेड़ने की जरूरत है, क्योंकि इसका काम तो यहाँ पे खत्म है, छोड़ दो इसको। आते हैं जी वापस उसी पे, कितना कितना शॉर्टेज है, लेट्स सी। तो 5,40,000 में से 3,94,000 हमने क्या करना है, माइनस कर दें। तो 1,46,000 हमारे पास अमाउंट जो है वो कौन लेके आएगा, आशीष। और यहाँ पे क्या बन रहा है हमारे पास, 1,44,000, ये कौन लेके आएगा, निमिष लेके आएगा। लेट्स एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। 540, 140 एंड 6 और बचा, 1,46,000 और 360 और 216। तो ये मेरे पास कितना बचेगा यहाँ पे, ये हो गया हमारे पास 1, तो हो गया सीधा ही, एंड देन 44, 1,44,000। अब इसका मतलब आशीष 1,46,000 और जो निमिष है 1,44,000 लेके आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय एज करंट अकाउंट, कितना अमाउंट, 1,46,000, और यहाँ पे हम लिखेंगे बाय निमिष करंट अकाउंट। ये कितना लिखेंगे हम निमिष के, 1,44,000। राइट, क्लियर हुआ यहाँ तक। एंड फाइनली यहाँ पे लिखो कैपिटल आपकी। तो जो आपकी कैपिटल है वो कितनी कितनी आ रही है, तो कैपिटल आपकी आशीष, निमिष एंड फाइनली वी हैव गीता। तो ये है 5,40,000, 3,60,000 एंड 3 लाख। टोटल कैपिटल कितनी है, 12 लाख। और करंट अकाउंट में वो कितना लेके आ रहे हैं, ए करंट लेके आ रहे हैं। लेके आएंगे तो कौन सी साइड में, फॉर्म की एसेट साइड में आ जाएगा। अगर देने होते तो भाई फॉर्म की लायबिलिटी साइड पे लिखते हैं, ए इज करंट अकाउंट एंड बी इज करंट अकाउंट। तो 1,46,000 एंड 1,44,000। एक पॉइंट हम मिस कर चुके हैं यार, प्रीमियम का पैसा भी यहाँ पे ऐड होगा। तो 50,000 भी आप लोगों ने यहाँ पे ऐड करना है, प्लीज मिस मत करना उसको।
तो ये कैश आपका हो गया 3,91,000। ये हमारे पास सारा का सारा काम जो है हमने कंप्लीट आउट कर लिया। लेट्स सी अब टोटल क्या आ रहा है, 13,40,000 रुपये। तो 13,40,000 रुपये यहाँ पे टोटल आया हमारा लायबिलिटी साइड का। एसेट देखते हैं भाई, काफी सारा लंबा चौड़ा काम कर दिया। अब इसको टोटल देखते हैं क्या क्या बनता है। तो 1,44 और 1,46,000, तो ये बन गया मेरे पास 2,90,000। इसको तो अलग लिख दो। ओके, तो पहले लैक्स वाले देखते हैं। 2, 2, 4, 4 and 3 7, 8, 9, तो 9 लाख हो गया। उसके बाद थाउजेंड्स वाले देखते हैं। 90 और 80 170, 170 और 80 250, 250 और 90 हो गया हमारे पास 340, 340 एंड 40 हो गया 380 एंड यहाँ पे हो गया 420 प्लस 4.20, तो ये 13.20 तो यहाँ पे निकल गया। तो मतलब 13,20,000 आ गया। उसके बाद देखते हैं क्या और 20,000 बन रहा है। 6, 10 और उसके बाद 1000 वाले देखते हैं पहले। 5, 3, 8, 1, 9, 9 और 6 15, 15,000 19 और 600 और 400। यस, बिल्कुल सही, 13,40,000 रुपये हमारा इसका भी बैलेंस जो है वो निकल रहा है। तो इस तरह से हम अपना क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट केस और कैपिटल एडजस्टमेंट। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम लोग, या इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, जिसमें हम लोग करेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट का केस नंबर 2। सो बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड ऑल।